हेलो एवरीवन। सो और टुडेज़ टॉपिक इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमारी 12th की मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है। सो वी विल स्टार्ट विद मैट्रिसेस। लेट्स डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मैट्रिसेस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन। बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशंस को हम शॉर्ट में मैट्रिसेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। मैट्रिसेस बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड सम अदर एप्लीकेशंस आर ऑल्सो देयर, जैसे कि कुछ ट्राइंगल्स के एरिया निकालना या फिर किसी टेट्राहेड्रन का, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम हमारे चैप्टर में करेंगे। तो मैट्रिसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। सो पहले हम टर्म्स करेंगे और उसके बाद मैट्रिसेस के क्वेश्चंस पर जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। तो रो होती है हमारी जो स्लीपिंग लाइन होती है इस तरह से, और कॉलम्स होती हैं जो हमारी होती हैं स्टैंडिंग लाइन इस तरह से। तो रो और कॉलम का समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज नेक्स्ट टर्म हमारी इन्हीं से रिलेटेड है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जहाँ भी ये ब्रैकेट से समझ जाओ कि वो एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ मेरे पास है ए मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो एक मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी नंबर्स हैं, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ है 30, 25, 31, 27, 26। अब हम जानेंगे ऑर्डर के बारे में कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो अब अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो इसमें 3 रो हैं। मैंने आपको बताया था कि रो क्या होती हैं। तो रो हैं जो स्लीपिंग लाइंस हैं। तो काउंट करते हैं कितनी रोज़ है इसमें। तो 1, 2, 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 रोज़ हैं। अब काउंट करेंगे कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो ये है 1 और 2। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ गए हमारे पास 2। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं R क्रॉस C से, वेयर R इज़ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड C इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है R और C। अगर अल्फ़ाबेट्स में देखो तो C पहले आता है और R बाद में, लेकिन ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो R पहले आएगा और C बाद में, उल्टा हो जाएगा। तो पहले रोज़ लिखेंगे और फिर कॉलम्स लिखेंगे। तो अब अगर हम बात करें एक मैट्रिक्स के ऑर्डर की, तो अगर मैं लिख रही हूँ 3 क्रॉस 2, तो 3 है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 2। तो भाई अब कुछ कर देते हैं एग्जाम्पल्स ऑर्डर पे बेस्ड, कि हमें मैट्रिक्स दी गई है और हमें निकालना है इसका ऑर्डर। तो हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं और ये मैट्रिसेस आपकी NCERT बुक में से ही ली गई हैं। तो एग्जाम्पल्स NCERT के ही हैं। तो नाम दे देते हैं इन मैट्रिक्स को A, B, C, D। तो अगर हम A मैट्रिक्स में देखें तो देखिए रोज़ कितनी हैं, 1, 2 और 3। तो A पार्ट में नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3, और देखते हैं कॉलम्स कितनी हैं, 1, 2 और 3। तो मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है। तो मेरे A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया है, 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 ही रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह देखते हैं हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स को। इसी तरह अगर हम देखें C पार्ट, तो C पार्ट में भी 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। तो C पार्ट का भी आंसर हमारा आ जाएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब अगर हम देखें B पार्ट को, तो B पार्ट में कितनी रोज़ हैं, 1 और 2। तो भाई नंबर ऑफ़ रोज़ तो हैं 2, और देख लेते हैं कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए 3। तो हमारे B मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया है 2 क्रॉस 3। सिमिलरली जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है D मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 2। तो ये थे हमारे ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है जो कि है ये। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अच्छा, उसके 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर्स कितने होंगे। तो इसके लिए पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम एलिमेंट्स निकालते कैसे हैं। तो मान लेते हैं कि भाई हमारी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो करना क्या है, बस डायरेक्ट 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, तो उसमें है 6 एलिमेंट्स। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 4 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं जनरल में बात करूं तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, mn एलिमेंट्स। तो भाई अगर क्वेश्चन में जैसे कि दे रखा है कि 8 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो m और n की मल्टीप्लाई 8 आनी चाहिए। तो अब m और n की ऐसी क्या वैल्यू लें कि आंसर 8 आए, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो है 1 क्रॉस 8 या फिर 8 क्रॉस 1।
याद रखना कि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि 1 क्रॉस 8 में 1 रो होगी और 8 कॉलम्स, और 8 क्रॉस 1 में 8 रो होंगी और 1 कॉलम। सिमिलरली दो और पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो कि है 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2। तो इन टोटल हमारे पास 4 मैट्रिसेस आ गई। हो सकती हैं 1 रो 8 कॉलम्स, 8 रो 1 कॉलम्स, 2 रो 4 कॉलम्स या 4 रो 2 कॉलम्स। ये 4 मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनमें 8 एलिमेंट्स होंगे। तो हमारा आंसर हो गया 4। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।